चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ की, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की जय। मंत्रीवर, आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं? मंत्रीवर, आज अचानक मेरा दिल आखेट को जाने को कह रहा है और तुम राज्य में रहना और राज्य का कारभार देखना। जो आज्ञा महाराज, आप आखेट को शौक से जाइए। भगवान के रही जिक्र का भगवान के देवल न कहारी जिक्रान बिगड़ी लोग का बिगाड़ी लोग का बिगाड़ी लोग का बिगाड़ी। बेटा सलमान कुमार, मुझे अधिक प्यास लगी है। मालूम होता है कि प्यास के मारे मैं अपना प्राण गवा बैठूंगा। मुझे शीघ्र ही जल पिलाओ बेटा। पिताजी, इस समय यहाँ पर ना ही दूर दूर तक कोई वृक्ष दिखाई दे रहा है और ना ही दूर दूर तक कोई सरोवर दिखाई दे रहा है। पिताजी, थोड़ा देर धैर्य धारण कीजिए। वह सामने कोई वृक्ष दिखाई दे रहा है, चलकर वहीं आराम किया जाए और मैं कहीं से जल ढूंढ ढूंढ के आता हूँ। थोड़ा धैर्य धारण कीजिए पिताजी। क्या बताऊं, काफी दूर चला आया हूं, परंतु मुझे कोई सरोवर दिखाई नहीं दे रहा है। चलता हूं और थोड़ी दूर और चलता हूं। वह सामने कोई सरोवर दिखाई दे रहा है। मैं चलकर वहां पर थोड़ा जल पी लूं और अपने माता पिता के लिए लेता चलूं, क्योंकि हमारे माता पिता अधिक प्यासे हैं। आगे चलता हूं थोड़ा। इस कड़कती धूप में सरजू के तट पर कुछ कलकल की सी आवाज आ रही है। मुझे मालूम होता है कि जिस नृत्य का मैंने पीछा किया था वो अचानक कहीं छिप गया और जाके अब शरीर में जल पी रहा है। अब मैं उस पर शब्द तीर का प्रयोग करता हूँ। पिताजी माता पिताजी
माता, पिताजी, माता, पिताजी, माता। घायल महापुरुष, तुम कौन हो? अपना परिचय बताओ। ये बात तुम्हारे शरीर में हमने मांगा है। मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ। मैंने एक मिर्ग का पीछा किया था, वो अचानक कहीं छिप गया और फिर मैंने सरजू के तट पर कुछ कलकल की आवाज सुनी और मैंने सोचा कि वही मिर्ग जल पी रहा है और मैंने उसके ऊपर शब्द वेद बाण का प्रहार कर दिया। हे राजन, मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया राजन। वह हमारे धन्य है जिसने मुझे मारकर परलोक पठा रहा है। आके टिके धोखे में निपवल, यदि सर से मेरा अंत हुआ, इसमें दोषी है नहीं आप मेरे प्राणों का अंत हुआ, इसमें दोषी है। श्रवण कुमार नाम मेरा, मैं दास हूँ सबका कहलाता। अंधे हैं मेरे मात पिता, मैं उनका हुआ कहलाता। बेटा श्रवण, तो तुम अंधा अंधी के पुत्र हो। तुम्हारे माता पिता अंधे हैं। बेटा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मुझे क्षमा कर दो। हाँ राजन, मेरे माता पिता अंधे हैं और उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता राजन। मैं ही अपने माता पिता का एक ही आश्रय पुत्र हूँ। मेरे माता पिता को अधिक प्यास लगी है, मैं उन्हीं के लिए यहाँ पर जल लेने आया था, परंतु लग रहा है मैं उन्हें जल नहीं पिला सकूंगा। इसलिए हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस भांति सांत्वना दी मुझको, उनको धीरज दे देना। बैठे समीप है तरुणी के उन मात पिता की लेना। बैठे समीप कर देना इतनी कृपाया, प्यासे को नीर पिला करके पी चुके नीर जब वे दोनों बतिला देना समय। हे राजन, मैं परलोक को जा रहा हूँ। मेरे माता पिता को अधिक प्यास लगी है और उनको सारा हाल बतला देना। जो होना था वह हो ही गया, अब धूप मत मन में लाओ तुम। प्यासे बैठे हैं मात पिता, जाओ राजन। अब मैं परलोक को जा रहा हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। माता, पिता, माता,
लीजिए हे माता पिता, जल पी लीजिए। मैं जल ले आया हूँ। बेटा सरवर, क्या तू जल ले आया? इतनी देर तक क्या कर रहा था? क्या इतनी दूर सरोवर है जो जल लाने में देर हुई? हमको तो चिंता खाई दे, हमको तो चिंता खाई दे, अब गला सूखते जाता है, जल्दी से पिला देगा, नहीं प्यास सही जाती मुझसे, नहीं प्यास सही जाती मुझसे, तुम कौन हो जो बोलते नहीं? तुम चुप क्यों हो? आप ठीक से बताओ, आप कौन हो? मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। मैंने मृग के आखेट के धोखे में तुम्हारे पुत्र श्रवण कुमार पर बाण का और बाण लगते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हे माता पिता, मुझे क्षमा कर दो। बेटा, श्रवण कुमार, हे राजन, यहाँ दुख सुनकर अब पानी नहीं पिएंगे हम, जब प्यारा सुख चला गया, जब प्यारा सुख चला गया तो अब तक तो बड़ा चूकता था, अब प्राण चूक पाल गए। हम जाते हैं उस जगह वहाँ, हम जाते हैं उस जगह वहाँ, जहाँ पर जाने से पहले तुमको राजन ये साथ किए जाते हैं हम, तुम सुख वियोग में तड़पोगे, तुम सुख वियोग में तड़पोगे, जिस पीड़ित है हम जिसका पुत्र विरह में आज, उसी तरह तुम भी राजन पीड़ित हो महाराज। हम पुत्र वियोग में व्याकुल है, तुम अपना प्राण गवाओगे, पुत्र वियोग में मैं मरता तो पुत्र शोक दूंगा। सुध के वियोग है भाभी, बेटा पल में ही मर जाए, उसी तरह तुम भी राजन बेटा सुख वियोग में मर जाए। आह बेटा, आह मैं भी
कभी इस दुनिया में नहीं रहूंगी जहां मेरे प्राणनाथ और मेरा बेटा पुनर्जन्म नहीं रहा। हत्यारे दशरथ सुन ले, इस अंधी का है श्राप तुझे, हट गया है गैर अंधी का खाएगा। यह रानी पूती हो करके देती है श्राप दुखी हो, बिन क्रिया कर्म के लाज पड़ी निराकार जग में। श्रेष्ठ क्रिया भी तेरी नहीं ठीक समय हो पाएगी, पुत्रों के होते हुए राजन यह लाज बड़ी। हे राजन, अब मैं परलोक को जा रही हूँ। आह बेटा, आ मेरे प्राणनाथ, आ। आज मुझे इस अंधा आंधी के श्राप से दुख तो बहुत हुआ। मेरे ही कारण एक परिवार का सर्वनाश हो गया, और अंधा आंधी का श्राप कभी निष्फल नहीं जाता है। इसलिए मुझे एक बात की खुशी है कि मेरे पुत्र अवश्य उत्पन्न होंगे, क्योंकि मुझे पुत्र वियोग में मरने का श्राप मिला है। अब मैं अपने राज्य चल रहा हूँ।